नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स टॉक विद आरवी में। चलिए आइए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 8th गुड हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 8th गुड हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्टीवन कोवे 1989 में बुक लेके आए थे जिसमें उन्होंने बताया था 7 गुड हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उन्होंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया था मॉडर्न जमाने के हिसाब से, जो शायद आपको नहीं पता होगा। इस वीडियो के आखिरी में हम उसी को जानेंगे, उसी को समझेंगे, इसलिए इस पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों ने किताब पढ़ ली होगी 7 गुड ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, पर हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिस इस किताब के बारे में नहीं पढ़ा है, खाली सुना है। तो हम इस वीडियो में उन सभी 7 हैबिट्स के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे उस 8th हैबिट को। जी हाँ दोस्तों, स्टीवन कोवे ने जब ये बुक लिखी थी, उन्होंने 3000 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेस प्राप्त करी है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई भी अपने बैकग्राउंड हो, स्पोर्ट्स हो या कोई भी एक्टिविटीज़ हो। जब उन्होंने सक्सेस पाई तो उनके साथ वो रहे, उनके एक्सपीरियंस हासिल करा और पूरे 3 साल लगाने के बाद उन्होंने इस बुक को लिखा था। तो दोस्तों, 7 गुड हैबिट्स के बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट उन्होंने वो लिखा है, वो है प्रोएक्टिव। हाँ दोस्तों, लाइफ में हम सभी एक्टिव तो रहते हैं और प्रोएक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। मसलन के तौर पर, जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो उससे पहले आप जान लेते हैं कि कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है, कंपनी के लोकेशन पे कहाँ कहाँ वो स्थापित है, कहाँ का कंपनी है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी का मालिक कौन है। कि जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप उसका सही से जवाब दे पाए। इसलिए दोस्तों, लाइफ में आपको प्रोएक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है। तो सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे तो बिगिन विद द एंड इन द माइंड। क्या दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फल की अपेक्षा करनी है, कि जैसे बोलते हैं कि कर्म करो फल की अपेक्षा मत करो। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो कार्य कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से हम कार्य करने जाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, पर वो सफलता कोई काम की नहीं होती क्योंकि वो गलत रास्ते पे हमें ले जाती है। इसका मतलब यही है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि अगर आप सक्सेस पाते हैं तो एंड में आपको क्या मिले। जैसे कल को अगर आप मर जाते हैं, आपके फंदे में लोग आते हैं, तो लोग आपको किस बात के लिए याद करें, अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए। तो अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखिएगा कोई भी कार्य शुरू करने से पहले। थर्ड पॉइंट आता है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी कार्य करने वाला है, स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में या मैनेजमेंट सेक्टर में, कोई भी सेक्टर फील्ड में हो, अगर आप प्रोजेक्ट्स में होते हैं, तो आपको अपना काम प्रायोरिटाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। काम को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए, इसके 4 मेथड बताए गए हैं दोस्तों। पहला ये है कि अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, आप अपने काम को इस कैटेगरी में बांट दीजिए। सेकंड आता है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। थर्ड आता है नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। एंड फोर्थ आता है नेदर इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। जी हाँ दोस्तों, अपने काम को इन 4 कैटेगरी में बांट दीजिए। उसके हिसाब से जो सबसे पहला आता है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, उसको करिएगा। उसके बाद जो हमने बताया उसी के आधार पर अपना काम करते जाइए। तो दोस्तों, ये थी अपनी थर्ड हैबिट जो कि उन्होंने बताई थी। फोर्थ हैबिट जो होती है वो हमारे स्टीफन कोवे ने बुक में बताई है, वो है थिंक विन विन। जी हाँ दोस्तों, ये फोर्थ हैबिट है, ये हमेशा हमारे मार्केटिंग सेल्स में काम आती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ में अगर आपको जीतना है तो किसी और को हारना पड़ता है, यह हम हमारे बचपन से ही सुनते आए हैं। परंतु क्या होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप लाइफ में आप भी जीते पर सामने वाले को भी जीता है। मसलन के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक बाइक है सेकेंड हैंड, उसको अगर आप बेचना चाहते हैं, आपने बोला कि मुझे वो बाइक 1.5 लाख रुपये में बेचनी है। वहीं कस्टमर आया है, वो बोल रहा है कि मैं इस बाइक को 1 लाख रुपये में बेचूंगा। आप 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहते हो, कस्टमर 1 लाख से ऊपर देना नहीं चाहता है। तो मसलन आप एक पॉइंट पर आते हैं, आप अपने बाइक को 1,25,000 में बेचने की कोशिश करते हैं, जिसमें 25,000 कम कर देते हैं, वहीं सामने वाला कस्टमर 25,000 बढ़ा देता है, तो वही बाइक 1,25,000 में बिक जाती है। आपका ही फायदा हो जाता है, कस्टमर का फायदा हो जाता है। इस केस में दोनों विन विन सिचुएशन होती है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको विन विन सिचुएशन के आधार पर काम करना पड़ेगा, जिसमें आपका ही फायदा हो और आपके कस्टमर का ही फायदा हो। तो ये थी अपनी फोर्थ एबिलिटी जो कि बताई थी हमारी हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। अब हम बात करेंगे फिफ्थ वाली, सीक फर्स्ट टू बी अंडरस्टूड दैन टू अंडरस्टैंड। जी हाँ दोस्तों, फिफ्थ में बताइए कि पहले आप लोगों को सुनिए, समझिए, उसके बाद अपना रिस्पॉन्ड कीजिए। दोस्तों, देखते क्या होता है, जब भी हम किसी की बात सुनते हैं तो हम उसको रिएक्ट कर देते हैं। हमें यहाँ रिएक्टिव नहीं बनना है, हमें यहाँ रिस्पॉन्ड करना है। जो भी महान लोग होते हैं, जो कि 7 गुड हैबिट हाईली इफेक्टिव पीपल पे जिन्होंने रिसर्च करा था, उन पे पाया गया था कि वो लोगों को सुनते हैं समझने के लिए, ना कि जवाब देने के लिए। आजकल क्या होता है, हम लोगों को सुनते हैं और एकदम जवाब दे देते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद हमें रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये दोस्तों, ये थी हमारी फिफ्थ क्वालिटी जो कि बताई थी हाईली इफेक्टिव पीपल की। अब हम बात करने वाले हैं हमारे यहाँ पर 6th क्वालिटी की। जी हाँ दोस्तों, 6th क्वालिटी की बात ये है, वो है सिनर्जी।
दोस्तों हम सभी में एनर्जी तो रहती है काम करने की, सब अपने अपनी एनर्जी के साथ काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि क्रिकेट में अगर आप ले लीजिएगा, सारे खिलाड़ी अगर आप बैट्समैन ले लेंगे, सारे खिलाड़ी बॉलर ले लेंगे और इंडिविजुअल परफॉर्म करेंगे और टीम के साथ परफॉर्म नहीं करेंगे तो टीम जीत नहीं पाएगी। दोस्तों ज़रूरी है कि आप एनर्जी के साथ सभी लोग मिल के एक दिशा में एक ही मकसद के साथ काम करेंगे, सिनर्जी में काम करेंगे, तभी आप की टीम जीत पाएगी। इसलिए दोस्तों एनर्जी के साथ साथ ज़रूरी है, आप बड़े सेक्टर में अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, अगर आप टीम पर काम करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी के साथ साथ सिनर्जी पे भी काम करना पड़ेगा। दोस्तों हमारी 7th हैबिट थे जिस जो बुक में लिखी थी उसका हम डिस्कस करना चाहेंगे। वो लिखी है कि शार्पन द सॉ बिफोर कटिंग द ट्री। आपने दोस्तों कहावत जरूर सुनी होगी कि जब भी दो व्यक्ति रहते हैं और पेड़ काटने की कोशिश करते हैं तो एक व्यक्ति डायरेक्ट पेड़ काटने लग जाता है, वहीं दूसरा व्यक्ति 3-4 घंटे तक उसकी ब्लेड को धार करता रहता है, उसका जो पेड़ काटता है वो उसमें जीत जाता है। तो दोस्तों लाइफ में इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई काम करने जाएँ या कभी कोई प्रोजेक्ट लें तो अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आगे जाके आपको लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये थे 7 गुड हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो कि किताब में लिखे गए थे। अब हमारे आते हैं सीधे 8th पॉइंट पर जो किताब में नहीं लिखी जो कि स्टीवन कोवे ने बाद में आके ऐड करी थी जब वो इंडिया में आए थे, विजिट करी थी, उन्होंने 8 पॉइंट डाला था। वो ये था कि आजकल जब भी आप किसी भी टीम में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, बड़े सेक्टर में काम करते हैं तो आप देखते हैं कि आप चाहते हैं कि लोग आपके हिसाब से काम करें, आप लोगों के हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि लोग आपके हिसाब से काम करें, पर उस किताब में ऐसा लिखा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके हिसाब से काम करें तो पहले आप लोगों को मत बदलिए, आप खुद बदलिए, आप उनके साथ उनके तरीके से काम करिए। फिर जब लोग आपको फॉलो करने लग जाए तो आप उनको अपना तरीका बताइए, इस प्रकार लोगों को अपने साथ जोड़िए। तो जी हाँ दोस्तों ये था 8th पॉइंट जो कि स्टीवन कोवे ने अपनी बुक में ऐड नहीं करा था पर बाद में लिखा गया था, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कैसे लगे ये 7 गुड हैबिट प्लस 1 एडिशनल ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अगर आपको पसंद आइएगा तो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो शायद आप सक्सेसफुल बन जाएं और हाईली इफेक्टिव पीपल की तरह आप भी कुछ ज़िंदगी में कर पाएँ। तो दोस्तों पसंद आएगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और देखते रहिएगा लेट्स टॉक विद आरवी। चलिए आइए आज कुछ अच्छा सुनते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, मोटिवेट रहेगा, हो सके तो किसी को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करिएगा, जो भी गलती होगी सुधारा जाएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, गुड बाय एंड टेक केयर।